हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इवेंट्स कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं। आपको पता ही है, जो प्लांट किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जनरली एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, यानी उसमें फ्रूट्स और सीड जो है पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म का मीनिंग है, जो सीड्स जो होते हैं वो कवरिंग होता है, कवर्ड सीड होता है, सीड जो है ढका होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, रिकॉल करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये देखिए एंथर, ये फिगर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ ए फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें एंथर और एंथर के साथ फिलामेंट जो लगा हुआ है वो मेल पार्ट है, इसको स्टामेन कहते हैं। और साथ में स्टिग्मा, और स्टिग्मा के नीचे जो है स्टाइल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे पिस्टिल कहते हैं, जो फीमेल पार्ट्स है। नीचे की ओर सेपल है और सेंटर में जो है ओवरी है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज। फर्टिलाइजेशन का मतलब पता ही है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करेगा तो फर्टिलाइजेशन होता है। उससे पहले का जो स्टेज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। अधिकतर जो एक्चुअल फ्लावर होते हैं, जो प्लांट के अंदर जो देखे जाते हैं, उसका मेन डिसीजन ये होता है, जो उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेन उसका फंक्शन होता है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। अब देखिए, इसमें जो सेवरल हार्मोनल, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग लाता है, और चेंजिंग की वजह से उसमें डिफ्रेंशिएशन आता है, मतलब सेल्स वगैरह ग्रुपिंग करके डिफ्रेंशिएट करेगा, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम, और फिर वो डेवलप करेगा फ्लोरल प्रीमोर्डियम में, मतलब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज वगैरह बनाएंगे। अब देखिए, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स
इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है जो कैसे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स होंगे, किस फॉर्म में होगा, उसके पेटल्स कितने होंगे, उसके बाद सेपल्स कितना होगा, तो ये सब जो है ध्यान रखना होता है। तो इनफ्लोरेसेंस टर्म्स जो है इसका ये मतलब जो वो बियर कैसे करता है फ्लोरल बर्ड्स को, फ्लावर्स को। अब देखिए, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहलाता है, और ये एंड्रोसियम गाइनोसियम में डिफ्रेंशिएट होकर फिर डेवलप करता है। मेल पार्ट को यहाँ पे एंड्रोसियम से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल पार्ट्स को गाइनोसियम के अंडर जो है लेते हैं। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए व्हॉर्ल ऑफ स्टामेन्स representing the male reproductive organ and the gynosium represents the female reproductive organ। देखिए यहाँ पर भी वही सेम लाइन कहा गया है, जो एंड्रोसियम के अंदर स्टामेंस, पूरे स्टामेंस के जो पार्ट्स हैं जैसे एंथर, फिलामेंट, तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को एंडोसियम कहा जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी, ये सारे पार्ट्स जो हैं गाइनोसियम के अंडर आएगा। अब देखिए, अब मेन जो है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टामेन। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। फिगर 2.2a शोज करता है द टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टामेन, द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है 2.2 में अ टिपिकल स्टामेन, बी में है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर। तो ये दो पिक्चर दिखा रखा है। तो ए में जो दिखाया है ये एंथर है और साथ में फिलामेंट लगा हुआ है, ये मेल पार्ट है। और 3 डायमेंशनल जो है कट सेक्शन ऑफ एंथर को 3 डायमेंशनल शेप में कट करके दिखाया गया है। एंथर को इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? पोलन ग्रेन्स है, पोलन सेक्स है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है। लाइन ऑफ डेहिसेंस जो बिल्कुल जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा, ग्रुप्स टाइप का। और ये फिलामेंट स्टॉक जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो एंथर को पूरा डिसेक्शन करके ये दिखाया गया है। 3 डायमेंशनल जो है ये सेक्शन है एंथर का। तो इस पे जो है ध्यान रखें, पोलन ग्रेन्स, पोलन सेक्स। पोलन सेक्स मतलब जिस थैली में, जिस बैग में पोलेंस रहते हैं। अब देखिए, अब मेन जो है लाइन पे हम लोग आए, लाइनिंग पे। तो फिगर 2.2a यह दिखाता है कि 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टामेन। स्टामेन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक जो है वो फिलामेंट कहलाएगा, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एंथर। और जो टर्मिनल है एंडिंग पार्ट्स में सबसे ऊपर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 लोब में बना होता है, जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर जो है सिंगल लोब में नहीं होता। अब देखिए पिक्चर पे ध्यान दीजिए,
ये 2 लोब में आपको दिखेगा। देखिए इसमें क्लियर जो है एंथर 2 लोब्स में शोइंग हो रहा है, दिख रहा है ना। एक जो है फ्रंट साइड में और एक जो है बैक साइड में दिख रहा है। तो ये 2 लोब्स में एंथर होते हैं। अब देखो बच्चों, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलामस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच रहेगा फ्लावर के थैलामस से या फिर फ्लावर के पेटल से। ये नीचे की तरफ जो है ये थैलामस से अटैच होता है। The number and the length of the stamens are variable in flowers of different species। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है जो नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टामेंस डिफरेंट स्पेसीज के फ्लावर्स में अलग अलग जो है नंबर में स्टामेंस होते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टामेंस जो है डिफरेंट होगा और नंबर और लेंथ ऑफ द स्टामेंस उसकी साइज भी अलग अलग होती है। इफ यू वर टू कलेक्ट द स्टामेन each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगर आप मान लो अलग अलग 10 फ्लावर्स के स्टामेन को कलेक्ट करें और एक स्लाइड पे अरेंज कर दें तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी वेरिएशन आ रहा है उसके साइज में। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ इच स्टामेन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसको आप अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक स्टामेन का डिसेक्टिंग मतलब डिसेक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप उसमें देखेंगे अलग अलग शेप है और एंथस मतलब डिफरेंट फ्लावर्स के एंथस का अलग अलग शेप और साइज है, बट स्ट्रक्चर्स करीब करीब बराबर होता है। अब देखिए अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का यहाँ पे जो है आप स्टडी कर सकते हैं। जो एंथर है वो बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब में होते हैं, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंथर में 2 लोब्स होते हैं जिसको बाइलोब्ड कहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं यानी 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर 2 थीका होता है, यानी 2 लोब है तो 4 थीका हो जाएगा। दे आर डाइथीकस, एक लोब में 2 थीका है, इस कारण से इसको डाइथीकस कहते हैं। फिगर 2.2b 2.2 का जो है बी। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक लोब में 2 थीका और दूसरे लोब में भी 2 थीका, यानी 4 थीका हो जाएगा। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होते हैं एक बिल्कुल ग्रूव यानी नाली टाइप का रन्स लेंथ वाइज, जो लेंथ वाइज जो है रन करता है सेपरेटिंग द थीका को सेपरेट करने के लिए।
Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. एंथर को जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप जो है वर्टिकली डिसेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन में हॉरिजेंटल डिसेक्शन होता है। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर यानी एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में जो है उसके वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का उसमें स्टडी कर पाएंगे। 2.3a में जो है पिक्चर में दिखा रखा है। देखिए सबसे पहले फिगर देखें 2.3a, ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया है 2.3a का, जिसमें क्लियर दिख रहा है जो एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया है इसमें 2 लोब हैं और हर एक लोब में 2 थीका है। हर एक कॉर्नर पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे अभी जो है ना, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए बीच में जो है क्या दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज, और हर एक थीका के अंदर जो है स्पोरेंजियस टिश्यू मिडिल में दिख रहा है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले आप ये ध्यान दो जो इस पिक्चर में ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका को अलग करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है रन करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज के बारे में समझ पाते हैं। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। जो बाइलोब्ड नेचर का एंथर जो है, एंथर के जो बाइलोब्ड नेचर है वो क्या है, इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। द एंथर इज़ अ 4-sided tetragonal structures consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe। अब देखिए जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में एंथर के 4 कॉर्नर जो है आपको दिखेगा, जो 4-sided यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, और उसमें हर एक कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। 2 in each लोब, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। अब देखो बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है सिंगुलर और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये प्लूरल होता है। टर्म जो है बिल्कुल क्लियर है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हर एक कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम एक एक रहता है, इसलिए सब मिलके जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, 2, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो है डेवलप करता है फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स, मतलब वो पोलन सेक्स बन जाता है, पोलन की थैली। द एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। और ये जो है longitudinally ये पूरे लेंथ में जो है स्प्रेड मतलब फैला रहता है, एक्सटेंड किया रहता है, एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, और इसमें पोलन ग्रेन्स जो है पैक हो जाता है।
तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अभी अब नेक्स्ट क्लास में इसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग बस ध्यान देंगे। इसमें अभी अभी जो बताया गया है, जो आपको एंथर का जो है 2 लोब्स बताया गया। एक लोब में जो है हर एक कॉर्नर पे जो है एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। यानी सबसे पहले ध्यान दो, एंथर में 2 लोब्स है, हर एक लोब में 2 थीका है, ठीक है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थीका मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर्स। और हर एक कॉर्नर में यानी कप लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या दिखेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। टेट्राड जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसमें आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका जो है यहाँ तक हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके, थैंक यू।